हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो मैं जिस समय देख रहा हूँ उसके हिसाब से। मैं अंजनी आपका अकाउंट्स क्रॉनिकल में स्वागत करता हूँ। देखिए, हम लोग अपनी पार्टनरशिप की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज मैं उस सीरीज़ में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन, जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, मैं वो लेकर आया हूँ। मैंने बीच में अभी क्या क्वेश्चंस को थोड़ा रोका हुआ है। मैं पहले आपको थोड़ा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको और क्लियर कर दूँ, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस को दोबारा कंटिन्यू रखूँगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन को पढ़ने वाले हैं। इसका कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और साथ में एक क्वेश्चन भी करेंगे। खास करके देखिए, दिक्कत यहाँ पर आती है जब क्वेश्चन में, अब ये कॉन्सेप्ट आपका रिलेटेड देखिए पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से है। मैंने उसमें नहीं बताया था आपको, अभी मैं इसलिए इसकी वीडियो अलग से शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, समझते हैं क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, आराम से समझेंगे, ठीक ना। चलिए, मैं कुछ पहले थोड़ा सा 3-4 पॉइंट लिखवाता हूँ, उसके बाद उन पॉइंट्स को अच्छे से समझाऊंगा क्या 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 करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंटरेस्ट ऑन लोन। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, ये आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब आप सोच रहे होंगे ये टर्म क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये टर्म आप लोगों ने पहले भी कभी सुना होगा, होप सो सुना होगा आप लोगों ने। इसका मतलब देखिए सीधा सा होता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन आपको देना पड़ेगा, या तो आपका प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। अगर लॉस हो तो भी आपको इंटरेस्ट ऑन लोन क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। मतलब पेबल, सॉरी पेमेंट लिख दी क्या मैंने, मतलब पेबल इवन इफ लॉस इज इनकर्ड। अगर आपको लॉस होता है तो भी आपको ये क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ठीक। दूसरा पॉइंट ये होता है कि, और दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें जानते हैं क्या होता है, मैं इसमें इम्पोर्टेंट लिखता हूँ। तो ये जो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, ये किसका पार्ट होता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट होता है कि पीएनएल अकाउंट का पार्ट होता है। सबसे बड़ी बात तो यही होती है। देखिए, जो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, ये क्या होता है, इट इज पार्ट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, ना ही कि पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों होता है अभी मैं समझाता हूँ। एक पॉइंट और लिख लो, इसके बाद समझाता हूँ। ये पॉइंट भी समझाऊंगा आपको, अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। 1 मिनट रुको आप लोग बस। ठीक। अब इसमें एक पॉइंट और होता है कि इफ नो रेट इज मेंशन्ड। देखिए, मैं पॉइंट के लिख रहा हूँ। देखिए, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट ऑन लोन तो दे, सॉरी लोन दे देगा कि फॉर एग्जांपल दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई। एक्स और वाई ने क्या किया, लोन दिया है। एक्स एंड वाई ग्रांटेड लोन फॉर रुपीज दिस एंड दिस अमाउंट रेस्पेक्टिवली टू द फर्म। ठीक है, ये पॉइंट लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी रेट नहीं लिखा हुआ है। तो मैं उसी के लिए लिख रहा हूँ कि इफ नो रेट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन में कोई रेट मेंशन नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, देन इन सच अ केस देन इन सच अ केस रेट ऑफ 6%, रेट ऑफ 6% per annum, rate of 6% per annum is applicable. ठीक। if no rate is mentioned in the question, then in such a case rate of 6% per annum is applicable. ठीक। अब आप सोच रहे होगे सिर्फ 6% ही क्यों एप्लीकेबल होता है, 6 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता, देखिए जो आपकी पार्टनरशिप डीड होती है, ये थ्योरी का पार्ट है। पार्टनरशिप डीड में ये चीज़ मेंशन होता है कि जो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन होगा वो 6% पर एनम ही दिया जाएगा। ठीक है, आगे मैं थ्योरी में समझाऊंगा आपको ये चीज़। ठीक। चलिए, अब मैं इस पॉइंट को समझने के लिए थोड़ा सा मैं पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक फॉर्मेट दोबारा से बना लेता हूँ। ठीक है, साइड में छोटा सा बनाता हूँ ताकि मुझे कुछ कंपेयर करना हो तो मैं आप लोग को दिखा सकूँ। पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, यहाँ पे क्या लिखता हूँ भाई,
नेट प्रॉफिट P&L अकाउंट से जो आता है, ठीक, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 पार्टनर हैं आपके A और B, ठीक है। मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको क्लोज कर दूँ, छोटा सा बना रहा हूँ ताकि समझाने के लिए आपको, बस 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A और B, 2 क्या लिख सकता हूँ मैं, सैलरी A की, ठीक है। मैं अमाउंट नहीं लिख रहा, मैं जस्ट ऐसा आपको कॉन्सेप्ट याद दिलाने के लिए थोड़ा सा फॉर्मेट बना रहा हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसानी रहे। और यहाँ पर क्या आता है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू A और B, 2 पार्टनर थे मेरे, ठीक। ये मेरा फॉर्मेट होता है। ये मैंने कर दिया क्लोज, ये होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात ये है कि भाई साहब ये क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब अगर आपको प्रॉफिट नहीं लॉस होता है तो क्या करोगे, तो भी आपका क्या होगा, ये आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक। दूसरा पार्ट मैंने लिखा है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ना ही कि P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ना ही कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए क्यों मैंने ये पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए देखिए आप लोग याद करिए, जब हम लोग क्लास 11th में थे, ठीक है, जब हम लोग क्लास 11th में थे तो वहाँ पे बनाते थे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनाते थे क्या चीज़, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक। जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो याद करो, जब भी इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट आता था तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते थे या नहीं करते थे, उस चीज़ को शो करते थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहाँ पर शो करते थे, उसको डेबिट साइड शो करते थे या क्रेडिट साइड शो करते थे। हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता था, खर्चा होता था ना, तो उसको हम लोग कहाँ शो करेंगे, जाहिर सी बात है डेबिट साइड में शो करेंगे। तो देखिए फॉर एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ, मैं बनाता हूँ आपका ये शॉर्ट में जल्दी से बना देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इधर नीचे देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए मैंने बनाया आपका, मैं 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेके चल रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट P&L अकाउंट बाई नेट प्रॉफिट, NP मैंने शॉर्ट पे लिख दिया। नेट प्रॉफिट हो रहा था फॉर एग्जांपल 80,000 का, ठीक। टू एक्सपेंसेस, मैंने सारे एक्सपेंसेस एक साथ लिख दिया। फॉर एग्जांपल 30,000 के आपके सारे एक्सपेंसेस थे जो मैंने यहाँ नोट कर दिया, ठीक। अभी एक पॉइंट था, क्या चीज़, इंटरेस्ट ऑन लोन को मैंने नहीं किया था तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी डाल दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर एग्जांपल 10,000 का, तो मेरे पास जो बैलेंस प्रॉफिट बचेगा, सॉरी यहाँ नेट प्रॉफिट नहीं ग्रॉस प्रॉफिट आता है, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पर क्या बचेगा, बैलेंस मेरा नेट प्रॉफिट कितना, 80,000 माइनस 40,000, नेट प्रॉफिट कितना आ जाता था, 40,000 आ जाता था, ठीक। अब देखिए मैं इसी चीज़ का दूसरा केस लेके चलता हूँ, ठीक है, इसी का दूसरा केस लेके चलता हूँ, बाई ग्रॉस प्रॉफिट 80,000 टू एक्सपेंसेस 30,000। अब इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने यहाँ पे माइनस नहीं कर रहा, तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना बचेगा, जाहिर सी बात है 50,000, ठीक। ये दोनों चीज़ समझ में आई आपको, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब देखिए दोबारा हम लोग कॉन्सेप्ट पे आते हैं क्या है। अब देखिए मैंने ये चीज़ आपको बता दिया, ठीक है। अब इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है तो मतलब यहाँ पे मैंने सही सही किया हुआ, ठीक है। अगर जब मैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूँ, क्वेश्चन में मेरे को लोन का पॉइंट आता है, तो मैं क्या करूँगा, मतलब कि हमेशा उसको नेट प्रॉफिट से क्या करूँगा, लेस करूँगा। नेट प्रॉफिट से मेरा क्या होगा, लेस होगा।
क्यों लेस होगा? क्योंकि मेरा पार्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। देखिए, जब मैंने यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, इंटरेस्ट ऑन लोन डाला 10,000, तो नेट प्रॉफिट से लेस होके अपने आप आ गया। लेकिन जब मैंने यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं डाला, तो नेट प्रॉफिट मेरा ऑलरेडी क्या हो रहा है, 10,000 बढ़ के आ रहा है ना। तो जब इस 50,000 में से मैं इस 10,000 को क्या करूँगा, लेस कर दूंगा, तो मेरा एक्चुअल नेट प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। बस यही चीज़ हमको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करना होता है। जब भी क्वेश्चन पे लोन का पॉइंट दे रखा हो, तो मैं नेट प्रॉफिट से क्या करूंगा, उसको लेस करूंगा। फॉर एग्जांपल ये दे रखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट मेरा दे रखा था। फॉर एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ, इसी का ले लूँ क्या एग्जांपल, 50,000, ठीक है। मैंने यहाँ ले लिया कि 50,000 मेरा क्वेश्चन में दे रखा है, क्या चीज़, नेट प्रॉफिट, और इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है मेरे को 10,000, ठीक। इंटरेस्ट लोन दे रखा है 10,000। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दे रखा है, इसको इंटरेस्ट लोन समझना, ठीक है। इंटरेस्ट लोन दे रखा 10,000, तो नेट प्रॉफिट में से 50,000 माइनस 10,000 करूँगा, तब मेरा यहाँ पर आ जाएगा क्या चीज़, 40,000 का प्रॉफिट। इसके बाद मैं सारी की सारी क्या करूँगा, जो भी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी चीज़ें करता हूँ, वो सारी चीज़ें कंटिन्यू करूँगा। ये प्रॉफिट 50,000 मेरे जाए, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में देखा होगा आपने, क्वेश्चन में दिया रहता है प्रॉफिट, ये वही प्रॉफिट दिया गया था, साथ में लोन दिया, मैंने क्या कर दिया, लोन को प्रॉफिट से माइनस कर दिया, ठीक। एक केस ये हो गया। दूसरा केस ये होता है कि मेरे को यहाँ पर प्रॉफिट नहीं, 50,000 का प्रॉफिट दिया था। अब मेरे को क्वेश्चन में लॉस दे रखा है 50,000 का, और इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है मेरे को 10,000 रुपये का। तो अब एक चीज़ बताओ, इसको पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे करूँगा मैं? सबसे पहली बात, नेट लॉस दे रखा है, ठीक। सबसे पहली बात, नेट लॉस दे रखा है, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा? जाहिर सी बात है डेबिट साइड में आएगा, ठीक। तो मैं डेबिट साइड में डाल दूंगा टू नेट लॉस। नेट लॉस कितने का है, 50,000 का। अब एक चीज़ बताओ, नेट लॉस तो 50,000 का है, ठीक है। कहाँ फंस गया, हाँ, नेट लॉस कहाँ है, नेट लॉस तो मेरा 50,000 का है, ठीक। अभी इंटरेस्ट ऑन लोन और देना है, जब मेरे पास 50,000 का ऑलरेडी नुकसान है, इसको भी मेरे को पे करना है, क्योंकि ये होता है हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो इसको भी पे करना है। तो ये मेरा नेट लॉस में क्या होगा, जाके ऐड हो जाएगा, मतलब प्लस कर दूंगा अगर मैं 10,000, तो मेरे पास एक्चुअल नेट लॉस कितना आ जाएगा, 60,000 का एक्चुअल नेट लॉस मेरा आ जाएगा। यही इसमें कॉन्सेप्ट है। समझ में आ रहा है क्या करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन को? इंटरेस्ट ऑन लोन मेरा सबसे पहली बात होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होता है। जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होता है, तो मैं उसको करता क्या हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होता है, ठीक। तो मैं उसको प्रॉब्लम उस चीज़ को सेटल कैसे करूँगा, जाहिर सी बात है नेट प्रॉफिट से ही करूँगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट मेरा कहाँ से आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है, ठीक। समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट समझ में आया? अब देखिए, मैं इसी से आपको इसी का एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ, एक लॉस वाला क्वेश्चन लेके चलूँगा, क्योंकि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैंने प्रॉफिट का क्वेश्चन तो पहले आप लोग को करा रखा है, ठीक है। मैं लॉस वाला क्वेश्चन लेके चलता हूँ, ठीक। मैं वीडियो को पुश करता हूँ, क्वेश्चन को नोट करता हूँ, दोबारा वीडियो को रिज्यूम करूँगा, ओके। देखिए, थोड़ी देर में वीडियो को, थोड़ी देर आप क्या करो, एक काम करो, ये तो स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे मैं बता देता हूँ, देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है टीएस ग्रेवाल की बुक का, ठीक है। मैं इसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराता हूँ, ठीक। देखिए क्या कह रहा है, बैट एंड बॉल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3 विद कैपिटल ऑफ 1,20,000 एंड ₹60,000 रेस्पेक्टिवली। अब हुआ क्या, ऑन 1 अक्टूबर 2018 बैट एंड बॉल ग्रांटेड अ लोन, लोन का पॉइंट आ गया देखिए क्वेश्चन पे, ग्रांटेड अ लोन ऑफ ₹2,40,000 एंड 1,20,000 respectively to the firm. BAT has allowed the firm to use his property for a monthly rent of 5,000, 5,000 मंथली रेंट क्या कर रहा है, बैट ने दिया है, मतलब रेंट क्या मिलेगा उसको, बैट को मिलेगा, तो बैट के अकाउंट में इसको हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। द लॉस, अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है, द लॉस, लॉस दे रखा क्वेश्चन में, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट अमाउंटेड टू ₹9,000, शो करना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक। क्वेश्चन में क्या है, कोई पॉइंट नहीं है क्वेश्चन पे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सीख रखा है, यूं चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, देखना चुटकियों में। बस मेरे को अब 1 मिनट दो, थोड़ा सा फॉर्मेट बना लूँ।
यहाँ पे 2 लाइन छोड़ना चाहिए, चलिए मैं एडजस्ट करूँगा, ठीक है। P&L appropriation account for the year ended 31st March 2019, ठीक है। ठीक, देखिए ये आपका क्रेडिट साइड होता है, ये आपका डेबिट साइड होता है। यहाँ पे आपका अमाउंट ये पार्टिकुलर, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दे रखा है मेरे को, लॉस दे रखा है। तो सबसे पहले मैंने काम क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस को उतारना। लॉस दे रखा है, ठीक, तो टू लॉस, ठीक है, तो नेट लॉस से लॉस दे रखा है। किसने का दे रखा है क्वेश्चन में, 9000 का। अब देखिए, अब आप लोग सोच रहे होगे कि मैंने यहाँ पे लॉस तो सीधे लिख दिया, मेरे को तो कुछ ऐड करके, ऐड या माइनस करके लिखना चाहिए। जैसे मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था कि यहाँ पे लोन का पॉइंट क्वेश्चन पे दे रखा है मेरे को, जब लोन का पॉइंट दे रखा है तो मेरे को ऐड या माइनस करके लिखना चाहिए। देखिए हम लोग ना क्या हैं, हम लोग ठहरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हम लोग कौन है, प्रोफेशनल लोग हैं। तो हर चीज़ को कैसे दिखाते हैं, प्रोफेशनल तरीके से दिखाते हैं, ताकि पढ़ने वाले को चीज़ समझ में भी नहीं आए कि हमने क्या किया है, और हम उस चीज़ को लिख के दिखा भी दें। समझ में आ रहा है। देखिए मैं यहाँ पे लॉस 9000 लिखता, और लोन का जो भी आ रहा होता है मेरे को निकालना पड़ेगा कैलकुलेट करके, उसको यहाँ पे प्लस करके लिख देता। तो ये बताइए, कोई भी इंसान जान नहीं जाता, हम्म, जान जाता ना। तो हम लोग ठहरे क्या, उसको प्रोफेशनल तरीके से दिखाएंगे। देखिए कैसे, अब देखिए इतना नोट कर दिया। अब मैं दोबारा क्वेश्चन पे आता हूँ। दो पार्टनर से, उनका रेशियो दे रखा है, कैपिटल दे रखा है। कैपिटल पे मेरे को लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बात कहीं की नहीं गई, तो मैं दूंगा नहीं, ठीक। अब अब यहाँ पर पॉइंट दे रखा है कि 1 अक्टूबर 2018 को बैट एंड बॉल ग्रांटेड अ लोन ऑफ ₹2,40,000 एंड ₹1,20,000 रेस्पेक्टिवली। आप लोग याद करो मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन में अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, देखिए मैंने पिछले कहा था आपको कि इफ़ नो रेट इज मेंशन इन द क्वेश्चन देन इन सच अ केस रेट ऑफ 6% पर एनम इज एप्लीकेबल। ठीक है, रेट कितना लगाऊंगा, मतलब मेरे को इंटरेस्ट और लोन देना क्या है, ज़रूरी है, ज़रूरी है, इसलिए P&L प्रॉफिट एंड लॉस से इसको सेटल करूंगा। तो पहले मेरा काम क्या है कि लोन का इंटरेस्ट निकालना, लोन का इंटरेस्ट निकालना, वो भी रेट क्या लगाऊंगा, 6% से। इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट। चलिए बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, क्या करना है, इंटरेस्ट निकालना है, किसमें, पार्टनर्स के लोन में। देखिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो दो पार्टनर हैं, कौन कौन से, बैट और बॉल। बैट का लोन निकालूंगा, इंटरेस्ट ऑन बैट्स लोन। बैट ने लोन कितना का दे रखा था, 2,40,000 का, 2,40,000 इंटू रेट कितना मारूंगा, 6%। अब पर एनम दे रखा है, तो मतलब पर एनम क्या करूंगा, पर एनम दे रखा है तो उसको क्या करूंगा, मतलब क्या करूंगा। कब लिया था लोन उसने, 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर से ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2019 को, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 6 महीने का। तो 6%, 6/12 निकालो कितना होता है, 22 24, 36 2 होता है 72, 7,200। ऐसे ही निकाल लूँगा मैं इंटरेस्ट किस पे, इंटरेस्ट ऑन बॉल्स लोन। बॉल की कितनी थी, 1,20,000, 1,20,000 इंटू रेट इंटू मंथ। इसका भी निकाल लो कितना आ जाएगा, 3,600। टोटल कितना हो गया,
8 और 7 3 10, ये मैंने टोटल ऐसे लिख दिया आपको कैलकुलेट करने के दिखाने के लिए। ठीक है, अब देखिए दोनों का लिख गया। अब प्रोफेशनल तरीके से कैसे लिखाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन पे लॉस दे रखा है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन लॉस पे ऐड करना होता है। तो मैं यहाँ पर ऐड करके लिखूँ या फिर नीचे इसी में दोनों के नाम से दिखा दूँ, लॉस के नीचे दिखा दूँ इंटरेस्ट ऑन बैट लोन दिस अमाउंट 7,200, इंटरेस्ट ऑन बॉल्स लोन 3,600। क्या वही चीज़ ऐड होके नहीं आ गया। बात तो वही हुई ना, वही चीज़ मैंने ऐड करके लिख दिया और सामने वाले को पता भी नहीं चला। लेकिन एग्जामिनर को पता चल जाएगा, उसका मत समझ लेना कि सामने एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा। देखिए मैं लिखूँगा टू इंटरेस्ट ऑन बैट्स लोन वर्किंग नोट कितना 7,200 टू इंटरेस्ट ऑन बॉल्स लोन वर्किंग नोट 3,600। ठीक, ठीक है, ये लिख दिया। क्वेश्चन में और क्या कह रहा है, उसने अपनी प्रॉपर्टी दी थी मंथली रेंट में, किसने दिया था, बैट ने। तो यहाँ पर भी दिखा दूंगा मैं, टू क्या दिखाऊंगा, रेंट के नाम से ही दिखा देता हूँ, रेंट अकाउंट किसके, बैट का। ठीक है, बैट का कितना जाएगा 5,000 पर मंथ, 5,000 था मंथली रेंट, तो 5 इंटू 12 कितना होता है 60,000। तो 5,000 इंटू 12 इक्वल्स 12 60,000। ठीक, और कुछ है, और कुछ नहीं है। अब बताओ यहाँ पर मेरे पास डेबिट साइड में कुछ बच नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट साइड खाली पड़ा है। मतलब मेरा पूरा का पूरा क्या आ रहा है, लॉस, जो कि ट्रांसफ़र होगा किस में, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। अभी तक जो हमने प्रॉफिट वाले क्वेश्चन करते थे, प्रॉफिट शो करते थे, प्रॉफिट के बाद जो नेट प्रॉफिट यहाँ शो करते थे, नेट प्रॉफिट शो करने के बाद जो भी रिमेनिंग बचता था उसको मैं यहाँ पर जो भी बचता था बैलेंस प्रॉफिट उसको ट्रांसफ़र करता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर लॉस हो गया, अगर लॉस हो गया तो जो रिमेनिंग लॉस है वो भी तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा, वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही, पार्टनर्स ही तो शेयर करेंगे उस लॉस को। तो मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो गया, लॉस। तो मैं यहाँ पर आप क्या लिखूँगा रिमेनिंग में, बाई लॉस ट्रांसफर्ड टू बैट्स कैपिटल अकाउंट और बॉल्स कैपिटल अकाउंट। कैसे निकलेगा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ठीक, वर्किंग नोट बनाते हैं। देखिए वर्किंग नोट नंबर 2 एक तो हम बना चुके हैं, कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस टू पार्टनर्स, कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस टू पार्टनर्स। ठीक है, अब दोनों का शेयर ऑफ लॉस कैसे निकालूंगा, तो पहले मेरे टोटल लॉस कितना आएगा, देखिए टोटल लॉस इज इक्वल टू 9,200 प्लस 7,200 प्लस 3,600 प्लस 60,000, ऐड करो कितना होता है 6 to 8 और 7 3 10 9 19 19 6 20, सॉरी गलत कर दिए, अच्छा ये ओके 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 सॉरी 6 to 8 7 3 10 9 19 और ये कितना हो गया, यहाँ पे 1 तो 7,9,7,9,8 ठीक, मेरे को ऐड करके दिखाना पड़ेगा, देखिए कैसे 9,000 प्लस 7,200 प्लस 3,600 प्लस 60,000 इज इक्वल टू 79,800। ठीक, 79,800 ये आ गया लॉस। अब इसमें से निकालूंगा बैट का शेयर, बैट्स शेयर ऑफ लॉस इज इक्वल टू 79,800 मल्टीप्लाई बाई बैट का रेशियो कितना रहेगा 2:3 के रेशियो में, तो 2/5 और बॉल का शेयर ऑफ लॉस 79,800 इंटू 3/5, तो शेयर ऑफ लॉस इसको कैलकुलेट कर लेना आप 31920 और 47,890। ठीक, ये क्या आ गया दोनों का शेयर ऑफ लॉस। अब इनको कहाँ शो कर दूंगा मैं, इस अकाउंट में, यहाँ पर आके दिखा देना वर्किंग नोट नंबर 2
वर्किंग नोट नंबर 2, 31,920, 47,000। एट हंड्रेड एट्टी था, सॉरी, 880। टोटल आप यहाँ से निकाल लो, टोटल कितना आ रहा है दोनों का। तो इसका टोटल कितना आ रहा था, 79,800। इधर का भी 79,800 आएगा। क्वेश्चन हो गया मेरा सॉल्व। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया। यही आपका कॉन्सेप्ट था इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट का। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू। आगे देखेंगे, आगे वाले पार्ट में हम लोग क्या करते हैं। आगे वाले पार्ट में भी मैं आप कोई ना कोई कॉन्सेप्ट ही लेकर आऊँगा, डाउट को देखते हुए। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, आपको कोई भी डाउट हो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना, जो भी डाउट्स हो आपको। ठीक है, मैं उस डाउट का आपका सॉल्यूशन ज़रूर लाऊंगा। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।